दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले का बारिपदा शहर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। बारिपदा के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आप उमा दीदी जी निमित्त हैं। उमा दीदी जी का जन्म सन 1966 में भद्रक जिला ओडिशा में हुआ। बचपन में आप वेद शास्त्र पढ़ने में विशेष रुचि रखती थीं। आप सहनशील, स्पष्टवादी, सरल चित्त एवं शांति प्रिय आत्मा है। सत्य ज्ञान की खोज में आपको सन 1982 में जाजपुर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सादा जीवन, उच्च विचार को अपने जीवन में अपनाते हुए सन 1988 से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। तब से कटक, जटनी, ढेंकानाल, पाराद्वीप, बालेश्वर में सेवाएं देती हुई 2005 से बारिपदा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ईश्वरीय संदेश देते हुए बारिपदा में अनेक कार्यक्रमों का आपने सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 5 उप सेवा केंद्र एवं 80 गीता पाठशालाओं में 3500 से भी अधिक विद्यार्थी राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं बचपन से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 3 साल से रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, कोई भी पुराण आदि पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरे पास जो बड़े बड़े होते हैं वो मेरे से पढ़ाते हैं, वो सुनते हैं, मैं उसको पढ़ा कर सुनाता हूँ। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आते थे, क्योंकि मैं बचपन थी, बहुत छोटी थी। फिर बाद में मुझे सब शास्त्र की बातें समझ में आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो पुराण शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, ये अच्छा काम है। दुनिया की बातों में मुझे कोई भी बात में रुचि नहीं थी, ना कोई फैशन करना, ना शादी आदि में जाना, ना किसी पार्टी में जाना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मेरे पिताजी भी कभी ये नहीं कहते थे कि तुम ये पहनो, वो पहनो। वो हमेशा बोलते थे कि तुम सीधा साधा रहना अच्छा है। वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं हमेशा ही चाहती थी कि ऐसे मैं दुनिया में बिल्कुल नहीं जाऊं, कि कहीं पहाड़ पर जाकर तपस्या करूं, कोई सन्यासी बन जाऊं, कि भगवान की मैंने प्यार में खो जाऊं। उस समय तो भगवान को कैसे याद करना मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं भगवान को बहुत प्यार करती थी। तो हमेशा यही इच्छा थी कि भगवान की प्यार में मेरा ज़िंदगी चला जाए। ये बहुत अच्छा है। ये मेरा बचपन में बहुत रुचि था, जो मैंने शास्त्र आदि पढ़ना, भक्ति करना। तो इसके बारे में मैं समझती थी मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, मैं दुनिया में बिल्कुल नहीं जाऊं, शादी आदि नहीं करूं, मैं भगवान की प्यार में खो जाऊं
फिर मुझे एक बार मेरे पिताजी, हम जजपुर टाउन में ये सेवा केंद्र खोला, वहाँ पिताजी जाकर कोर्स किया। घर में आकर उनका सारी परिवर्तन हो गया, खाना पीना चेंज हो गया, रोज़ जाना शुरू कर दिया। हमारी घर में थोड़ा अशांति हो गया, ये कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। मेरे भी इस बात में रुचि थी। मैंने बोला पिताजी को कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, हम भी थोड़ा वहाँ जाना चाहते हैं। तो पिताजी मेरे इंटरेस्ट देखकर मेरे को भी साथ में ले गए। मैं एक दिन में वहाँ जाकर जो देखा, मुझे इतना असर हुआ कि मुझे मेरे दिल में आ गया कि ये मेरे लिए बहुत सही रास्ता है। मैं सिर्फ इसी रास्ता पर जाऊं और किसी रास्ते में हमें जाने की दिल नहीं है। मैं तो चाहती थी ऐसी रास्ता मुझे मिल जाए। मेरे को बचपन में ये संकल्प था कि एक मैंने लड़के के लिए अच्छा स्थान कहाँ होगा जो बदनाम नहीं होगा, कोई खराब नहीं बोलेंगे, ऐसे स्थान मुझे चाहिए। तो उसी दिन से मेरे वो स्थान देखकर मुझे निश्चय हो गया ये मेरे लिए अच्छा स्थान है। कोई लड़की के लिए ऐसे स्थान अच्छा है, कोई बदनाम नहीं होंगे। तो उसी समय जो भी सीधा जाकर मुरली में सुना, मुझे तो उस समय कोर्स भी नहीं किया था, बाबा को पता भी नहीं था, लेकिन मुरली में जो भी बात है मुझे ठीक लगा, सब सही सही लगने लगा। तो मैंने बोला ये एकदम अच्छी रास्ता है मेरे लिए, कोई भी लड़की के लिए अच्छी रास्ता है। तो उसी दिन से फिर मैंने कोर्स भी कभी नहीं किया, जाकर सीधा मुरली सुनी। मुरली में जो भी बात बाबा ने बताया मुझे सब सही सही लगा। तो फिर उसके बाद मैं रोज़ जाने लगा। घर में बहुत परीक्षा आया, घर में बहुत अशांति हुआ, क्योंकि मैं मेरी माताजी पिताजी का एक बड़ी बेटी हूँ, क्यों मेरा भाई नहीं था। हम 3 बहनें हैं, तो मैं बड़ी हूँ। उनका मेरे लिए बहुत आशा थी कि ये पढ़ाई पढ़ेंगे, कि सर्विस करेंगे कुछ, लेकिन ये जो रास्ते में गए उनके लिए एक मैंने वो चिंता हो गया, ये कहाँ जा रही है। फिर वो उसने बोला कि इसको शादी कर देंगे, वो कहाँ नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो शादी के लिए बहुत कोशिश की, 3 बार 4 बार शादी की फाइनल हो गई। मैं उस रास्ते पे बिल्कुल नहीं, मना कर दी एकदम। जो भी आए उसको सब सीधा मैं जाकर मना कर दी। घर में बहुत फिर सबको चिंता होगा ये क्या कर रही है। फिर सबको हमारी घर में बड़े बड़े जो परिवार में सब बड़े लोग जो है वो उसने बोला ये कि ये हमको बदनाम करेगी, वो शादी नहीं करेगी, लोग कहेंगे ये कि इन लोगों ने, इनका भाई नहीं था, इनको शादी नहीं कर पाया। इसीलिए उन चिंता में पड़कर सब बड़े बड़े लोगों को बुलाकर मेरे से पूछा कि तुम्हारे जीवन में फैसला क्या है। तो मैंने बोली मेरा जीवन में फैसला एक ही बात है, मैं दूसरे संकल्प में भी नहीं जाऊंगी, रास्ते पे भी नहीं जाऊंगी, आप जो भी करो मुझे मार दो, जो भी करो। तो फिर वो भाई लोग ने बहुत गुस्सा किए, बोले उनको मार देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो मैंने बोला घर से निकाल देने से मेरा और रास्ता ठीक हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर उसके बाद जब बहुत अशांत हुआ, कोई एक मेरा माने लौकिक में एक बड़े पिताजी उसको बोलते हैं माने ताऊ जी। तो उसने बोला अरे उनको क्यों ऐसे करते हो, वो तो जो अगर कोई रास्ते में गए हैं वो उसको छोड़ दो, वो तो कहीं ख़राब रास्ते में नहीं गए, कोई सन्यासी बनने के लिए चाहती है, कोई अच्छे रास्ते में स्पिरिचुअल लाइन में चाहती है, वो जाने दो। अगर उनका डिसीजन चेंज हो जाएगा से फिर वो एक दिन आ जाएंगे, तो फिर उसके बोलने से सब ठीक होएगा, सब शांत हो गए। उसी दिन से मैं बाबा के घर में रोज़ जाती थी, लेकिन लौकी घर में रहती थी। घर में सब खाना पीना चेंज हो गया। फिर उसके बाद जब हमारी दीदी, बड़ी दीदी कमलेश दीदी जब सेंटर में आते थे, उनका हमेशा मेरे ऊपर नज़र थी कि इसको कैसे लेके जाए। लेकिन मेरे घर में मेरे माताजी पिताजी से बहुत मोह था, क्योंकि मैं बहुत प्यार से पली हुई थी। तो इसीलिए तो मैं उसको छोड़ के नहीं जाती थी। मेरे को बाबा का बनना इच्छा था, लेकिन घर छोड़ के जाने की इच्छा नहीं थी। फिर जब दीदी ने इतने बोला कि तुम चलो बाबा की सेवा करो, तुमको सब कुछ मिलेगी, मैं तुम्हारी कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ बाबा तुम्हारा देखभाल करेंगे, बाबा की पालना मिलेगी। तो फिर मेरे तो बाबा से प्यार थी। फिर धीरे धीरे मेरा मन हो गया, दीदी की बात मान ली। फिर दीदी के साथ कटक गई। फिर सेवा में मेरे को ये चिंता था, अगर मैं भगवान की बनी तो मुझे अच्छी तरह से इस रास्ते में चलना है। तो फिर अच्छी तरह से जो भी सेवा मिले, उस समय बहुत कम बहनें थी और बड़ी बड़ी बहन भी थी, वो मुझे कोई भी कभी भी डांटते नहीं, क्योंकि मैं हर बात को मान लेती हूँ। बड़े जो भी बोलते हैं मैं उसको मान लेती हूँ, हाँ जी करती हूँ। मैं जीवन में कभी ना नहीं की। पहले जब घर में तो मैं बहुत कभी कुछ काम नहीं करती थी, स्थूल काम, खाना बनाने की मुझे नहीं आती थी। तो जब दीदी ने पहली बार गई सेंटर में, दीदी ने बोला तुझे खाना बनाना आता है? मैंने बोला ना।
तो दीदी ने बोला, मेरे को जो बहन वहाँ से लेकर आई थी, बोला देखो ये तो खाना बनाना नहीं आती, वो क्या कर सकेंगे। तो वो दीदी मेरे को अच्छी तरह से मालूम हुआ, लेकिन जब दीदी ने इसे बोला, वो दीदी मुझे आंख दिखाई, क्या तुझे खाना बनाना नहीं आती है। मैं उनका आंख देखकर मैं बोला, नहीं हम मुझे खाना बनाना आता है। तो वो दीदी ने बोला, बहन जी आपको आपकी बात वो समझ में नहीं पाई, इसीलिए वो मना की, लेकिन उसको आता है। लेकिन मैं सोच समझ कर बोली थी कि मुझे नहीं आता है। फिर जब ये बात हो गई तो फिर मैं बाबा को याद की कि बाबा मुझे अगर यहाँ लेकर आए तो मुझे तुम चलाना, तुम सिखाना। तो उसी दिन से मेरे को एक बहन ने बोला कि तुम अगर यहाँ कुछ भी नहीं जानते हो तो जो कुछ करना पूछ के करना। तो उसी एक बात को मैं अपने जीवन में मंत्र जैसा ले ली। तो हर बात में मैं पूछ के की, लेकिन हर काम मेरा ठीक हो गया, क्योंकि बाबा मुझे मदद करता। मैं बाबा की एकदम याद में करती थी कि बाबा कोई भूल न हो जाए, कोई मुझे डांटे नहीं, बड़ों की गाली मुझे न सुनने को मिले। तो डर के बाबा की याद में जो भी काम करते थे वो सब अच्छी ठीक हो जाती थी। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर एक दिन भी मुझे गाली होता तो मैं सेंटर में कभी नहीं रहती, लेकिन मैं कभी भी आज तक बड़ों की गाली नहीं सुनी। कभी थोड़ा आधा अपनी भूल के कारण सुन ली तो मुझे कुछ भी खराब नहीं लगता है। बड़े जो भी मर्यादा के बारे में बोलते हैं, जो भी हमें ज्ञान सुनाते हैं, धारणा की बातें बोलते हैं, मुझे इतना बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बहुत पसंद आती थी। और मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट मुझे योग लगता है। मैं चाहती थी हमेशा मैं योग में बैठूं, बाबा से बातें करूं, बाबा को देखती रहूं। मुझे योग की सब्जेक्ट बहुत अच्छी लगी और सेवा की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी लगी। ज्ञान तो हम सुनते हैं, दूसरों को सुना लेते हैं, वो भी अच्छी सब्जेक्ट है, लेकिन योग मुझे सबसे अच्छी प्रिय है। ये मेरी जीवन की अनुभव थी। लेकिन जब घर में मेरा माताजी मेरे को बहुत प्यार करती थी। जब मैं इस लाइन पर आई तो उसको मुझे डांटती थी। मैं बाबा को याद करती थी कि बाबा मेरी माताजी अगर मर जाए ना तो अच्छा हुआ, मेरे को यहाँ कोई नहीं रोकेंगे, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। एक दिन मेरी माताजी मेरे को वहाँ न छोड़ने के लिए जाकर नदी में मैंने कूद गई। फिर उसको सब लोग लेकर आई, वो सेंटर में गई, जाकर हम हंगामा किया, बहनों को डांटा गाली किया। लेकिन वो बहन जानते कि वो बहुत प्यार करते हैं, ये बहन को कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे कि उमा बहन का माताजी उमा को बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो ऐसी करती है। वो सब हंसते थे। कभी कोई भी बहन मेरे माताजी की बात को बुद्धि में नहीं लेते थे, मन में नहीं लेते थे, वो खुशी से हंसते थे। जब पहली बार जब मैं सेंटर में 80 में रही, फिर उसके बाद 89 में सब गए मधुबन मेरे साथ जो भी आए थे, लेकिन उस समय मेरे को चांस नहीं मिला जाने के लिए। मेरे मन इतना दुख हो गया, मैं बाबा से रोज़ बैठकर रोती रही कि बाबा मेरे को क्यों नहीं लिया, मैं क्या जाने के लिए जो योग्य नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ। तो फिर उस दिन ही बाबा का जो अव्यक्त बाप दादा का रिकॉर्डिंग कैसेट दिखाया मैं टीवी में, मुझे एकदम सचमुच लगा कि सचमुच ये भगवान है और वो आकर ऐसे मिलन मनाते हैं। ये मौका मुझे कब मिलेगा। फिर उसके बाद एक बहन का ऐसे बाबा को जब याद किया तो मैं दूसरे सेंटर में केंदुझर में रहती थी, तो वहाँ एक बहन का टिकट कैंसिल हुआ। एक दिन में मुझे दीदी ने बोला कि तुम माउंट आबू जाओगी, तो बाबा से मिलने जाओगी। मैंने कुछ नहीं बोली, मैंने दिल में रोना आ गया। फिर मैं थोड़ा वहाँ की भाई बहन बोले न दीदी न इनको दिल है जाने की, वो जाने दो, उनका जो खर्च हम लोग करेंगे। तो केंदुझर में भाई बहने दीदी को बोले, उनके खर्चे दिए। फिर मैं माउंट आबू गई। जो पहली बार माउंट आबू गई तो वो बाबा से जो मिलन मनाई, मुझे ना कुछ भी याद रही, ना सेंटर, ना घर, ना कोई दीदियाँ, ना कुछ भी कोई सेवा। मुझे सिर्फ बाबा ही बाबा दिखाई दे, मैंने फर्स्ट से लास्ट तक। और बाबा का मेरे लिए ये वरदान था कि बच्ची ने मेरे में ख्याल में आया कि बाबा हमेशा मैं बाबा के घर में रहूं, कैसे रहूं, मुझे कौन देखभाल करेगा लास्ट तक। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम हनुमान मिसल अचल अडल रहो, तुम अंगद मिसल अचल अडल रहो, तो तुम्हारी माया तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और तुम बाबा की सर्विस पर रहो तो तुम्हें 2 रोटी खाने को जरूर मिलेगी। ये वरदान जब बाबा ने दिया, उसी समय से निश्चिंत हो गई कि बाबा मेरा मैंने पालनहार है, बाबा ही मुझे देखभाल करेगा,
मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं, मेरे भविष्य में कोई चिंता नहीं, मेरा भविष्य ही मेरा बाबा है। बस उसी अनुभव हुआ, वही वरदान मुझे मिला। उसी से जब भी हम बाबा से मिलने जाते हैं, हम किसी बात में नहीं जाते, किसी को नहीं देखते, जहाँ भी जगह मिलता है बैठ जाते हैं और बाबा का अनुभव करती रहती है। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। जो जब सेंटर में पहली बार आई, घर में तो अलग बात थी, सेंटर में अलग बात। तो मैं घर में माँ बाप की बड़ी बेटी हूँ। जो बड़ी बेटी का हम एक फंक्शन होता है, जब वो दिन आए तो सब ने मैंने मन को थोड़ा मैंने मेला करके बैठ गई। तो सब दीदी ने आकर बोला उनका क्या हुआ, वो क्यों ऐसे बैठ रहे हैं। तो एक बहन ने बोला दीदी वो बड़ी लड़की है घर में, उनका आज पूजा होने वाला है और इसीलिए वो ऐसी बैठी है ना। कोई बात नहीं, हम यहाँ करेंगे उनका, जो उसको कहते उनका अभी हम पूजा करेंगे। तो दीदी ने उसी दिन मुझे कपड़ा भी नया नया सारी कपड़ा दिया। कहले उस दिन क्या होता है, सबने बोला पिट्ठा होता है ना, वो भी पिट्ठा बनाओ सब खाएंगे। तो मेरे लिए सभी बहनों को नया साड़ी मिली, नया ड्रेस मिली, खाने को बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम बनाए दीदी ने, खाने को लिए मिला। जो मुझे कोई कमी लौकिक में मिलता था यहाँ नहीं मिलता, ये कमी मुझे कभी फील नहीं हुआ। और कमलेश दीदी की जो भी पालना है, तो कमलेश दीदी की जो भी शिक्षाएं हैं मर्यादा के लिए और सेवा के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको मानती भी हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करती है। फिर सेंटर में 20 साल रहने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी आई। वो बीमारी में हम यहाँ से दीदी के पास चली गई। तो दीदी मुझे इतना प्यार से डॉक्टर दिखाया, सब हर कुछ पालना की। फिर उसके बाद मुझे दीदी बड़े जगह पर मैंने भेजा, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। तो फिर मुझे ठीक किया। ऐसे जैसे कि कोई लोग की घर में भी इतने पालना नहीं देंगे। बड़ी दीदी सुलोचना दीदी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पालना देते, मेरा हर बात की देखभाल करते हैं। अभी तक भी उनसे मैं कभी कभी कमी फील नहीं की। पहले हम घर से जब आई कटक में 2 साल रही दीदी जी की पालना में, दीदी जी की डायरेक्शन में सेवा की। फिर दीदी ने मुझे जटनी एक सेवा केंद्र है वहाँ भेजा, वहाँ 1 साल रही। फिर वहाँ से केंदुझर में गई, वहाँ भी 2 साल रही। फिर उसके बाद केंदुझर से फिर दीदी ने मुझे बालेश्वर सेवा केंद्र में भेजा, वहाँ 5 साल रही बालेश्वर में। वहाँ भी जो सेवा बहुत अच्छी सेवा हुई, मकान भी बना और भाई बहन सब नए नए भाई बहन भी आए, वहाँ भी मुझे बहुत सेवा अच्छा लगा। फिर उसके बाद दीदी ने मुझे जहाँ भी दीदी के मेरे लिए यही सेवा देते हैं कि जहाँ प्रॉब्लम होता है, जहाँ कोई नहीं जाते हैं, वहाँ ही दीदी मुझे भेजते हैं। और फिर वहाँ से फिर पारादीप गई बालेश्वर से, फिर खोर्धा सेंटर गई, वहाँ 1 साल रही। फिर उसके बाद दीदी ने मुझे पारादीप भेजा, पारादीप में भी 6 महीना रही, 6-7 महीना रही। फिर उसके बाद दीदी मुझे अनुगुल में भेजा, अनुगुल में 6 महीना रही। फिर उसके बाद बारंग भेजा, बारंग में 1 साल रही। फिर उसके बाद बालूगा में भेजा, बालूगा में 1 साल रही। वहाँ मैंने गीता पढ़ रहा था, फिर उसको सेंटर की सर्टिफिकेट ले आई। मकान बनाने की सब मैंने प्लान हुई, प्रोग्राम हुई, मकान बनाने का जब समय आया फिर वहाँ से और केंद्रापड़ा में प्रॉब्लम हुआ। फिर वहाँ दीदी ने मुझे बुलाकर केंद्रापड़ा में भेजा। फिर वहाँ 6 महीना रही, वहाँ भी मकान बना, छत डल गया। फिर वहाँ से दीदी फिर मुझे बारंग भेजी, फिर वहाँ भी रही। फिर बारंग से मुझे गरजपुर दीदी ने भेजा, वहाँ भी प्रॉब्लम हुआ था। फिर गरजपुर से 2005 से अभी हम बारीपदा में है, बारीपदा सेवा केंद्र से
यहाँ तो हर प्रकार की प्रॉब्लम है। तो दीदी ने मुझे मेरे ऊपर इतना विश्वास करके जब यहाँ भेजा तो मेरे दिल में आया कि दीदी बार बार मुझे प्रॉब्लम के स्थान पर भेजते हैं, फिर बारीपदा में कोई आना नहीं चाहते हैं। तो फिर दीदी ने मुझे विश्वास करके मैंने भेजा, तो मेरे दीदी के ऊपर भी विश्वास होगा कि दीदी को मैं हैरान नहीं करूँगी। मैं यहाँ जितना भी बात हो मैं सहन करके दीदी की बात मान करके बाबा की सेवा में अभी तक भी मैं रही हूँ और सेवा कर रही हूँ। अभी मैं ठीक हूँ, बाबा की सेवा में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंत काल का अभी मेरा पहले से अभी यही विशेष पुरुषार्थ है कि मैं चाहती हूँ योग का पुरुषार्थ ज़्यादा करूँ। अब पहले 3 घंटा 2 घंटा, अभी 4 घंटा 5 घंटा, और लास्ट संडे 8 घंटा बाबा जो कहते हैं ना 8 घंटा योग करती हूँ। फिर सारे रोज़ 4 घंटा योग करती हूँ। थोड़ा सेवा जब ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सेवा में जाती हूँ लेकिन मेरे योग में मन है, बाबा के साथ मन है। तो ये विशेष पुरुषार्थ मैं चाहती हूँ। अभी किसी बातों में विस्तार में नहीं जाऊँ अभी, क्योंकि अभी अंत का समय है। हमेशा मेरा मन बाबा के पास रहे, क्योंकि अंतमति सोगति होना है। तो इसीलिए मुझे फालतू बातों में नहीं जाना है, व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। किसी को दुख देने की मेरे में अवश्य कभी कभी पहला पुराना संस्कार निकल जाता है, लेकिन मेरा दिल नहीं होता है कि इसको दुख दूँ। अगर किसी को थोड़ा बोल दूँ भूल के कारण, फिर संगे संगे उसको प्यार भी करती हूँ, फिर उसको दिल में नहीं रखती हूँ। मेरे में ये अवगुण है कि मैं जल्दी टेंशन में आ जाती हूँ, बोल देती हूँ, फिर जल्दी ठंडा हो जाती हूँ, उसको प्यार करती हूँ। वो उनकी विशेषता हम देखते हैं। वो पहले खाना नहीं खाते हैं, पहले सबको पूछते हैं, सबको खिलाते हैं, फिर वो खाते हैं। और सब काम, स्थूल काम भी सब हाथों से करते हैं। हमको यह बहुत अच्छा लगता है। वो इतनी बड़ी दीदी होकर इतनी निरहंकारी है, नम्र है, हमको यह बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जो भी हम कुछ भूल भी करता है तो थोड़ी समय बहुत अच्छा प्यार से, जो वो क्रोध भी करते हैं तो जैसे कि माँ जैसे बोल रही है कि ये क्रोध जैसा नहीं लगता है। तो कुछ समय के बाद बहुत अच्छा मीठा भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी लगता है और आगे भी बढ़ रही हूँ और उसके लिए बहुत प्रेरणा भी देते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। उमा बहन वो दिल से बहुत अच्छा है, सबको बहुत प्यार देते हैं, जैसे माँ जैसी पालना देते हैं। और दीदी हमारी सबसे इतना प्यार करते हैं। दीदी में सहनशीलता की गुण बहुत अच्छा है और दीदी सबको आगे भी बढ़ाते हैं और मुझे भी बहुत आगे बढ़ाते हैं। और सबको भी एक जैसी पार्शलिटी भी नहीं करते हैं और सबको एक जैसी देखते हैं। और दीदी सब काम खुद ही करते हैं, ऐसे नहीं कि इतने बड़ी होते हुए भी सब काम खुद हाथों से करते हैं। और योग भी बहुत अच्छी सिखाते हैं और कैसे एकरो स्थिति बनानी है ये भी सिखाते हैं। दीदी सबको रूहानी प्यार देते हैं और दीदी के सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता गुण बहुत मुझे अच्छा लगता है। और दीदी के स्वभाव है क्रोध नहीं करते हैं, सबको अच्छी और बहुत स्नेहपूर्वक पालना देते हैं। दीदी बहुत सरलता पूर्वक समझाती हैं, उमंग उत्साह भरते हैं और सबको सम्मानपूर्वक हर्षित मुख से समझाती हैं। पहले सबका बात ध्यान से सुनती हैं, उसके बाद रेस्पॉन्स देती हैं हर बात को। मुझे तो लगता है वो जैसा एक देवी है, वो सरस्वती है, ऐसा हमको फील हुआ है।
उसका वाणी में जैसा सरस्वती का वाणी ऐसा ही लगता है, जैसा स्वयं सरस्वती देवी पधरा है ऐसा ही लगा है। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, 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 बाबा वाह। चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला, चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको